पाकिस्तान का जो इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर स्टांस रहा है बैनुल-अक़वामी सतह पर, ना सिर्फ दुनिया ने उसको तस्लीम किया है बल्कि उसको इंडोर्स भी किया है कि जो वाटर सिक्योरिटी है वो पाकिस्तान के लिए अहम भी है, पाकिस्तान का राइट भी है, और इसके साथ साथ लीगली अगर देखा जाए तो बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के स्टांस को बड़ी तक़वियत मिली है, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी यूनिलैटरली यकतरफा तौर पे ना उसको रिवोक किया जा सकता है, ना उसे ख़त्म किया जा सकता है, ना उसमें किसी किस्म की तरमीम या रद्दोबदल की जा सकती है। एक शख्स है इकबाल सुलंगी, सिंध और बलूचिस्तान की सरहद के ऊपर उसका गांव है। 2010 में सैलाब आया, वो तबाह हो गया, लुट-फुट के चला गया, फिर वापस आया। फिर 2012 में सैलाब आया, वो फिर बर्बाद हो गया। ये कहानी आप लोगों ने रिपोर्ट की हुई है, ये रिपोर्टेड कहानी है आप लोगों की। कभी पानी आता था तो 8-8, 7-7 फुट उसकी फसलें जो हैं वो तबाह हो जाती थी, डूब जाती थी, और कभी पानी रुक जाता था तो उसकी मिट्टी में क्रैक्स पड़ने शुरू हो जाते थे, यानी इतनी खुश्क हो जाती थी उसकी मिट्टी कि उसमें आप खेती बाड़ी तो क्या करेंगे, उसमें दरारें पड़नी शुरू हो जाती थी। एक नलका है पानी का जिस पे हाथ रखा हुआ है हमारे हमसाया मुल्क के उस प्राइम मिनिस्टर ने, जो ये कहता है कि मैं एक कतरा पाकिस्तान में पानी नहीं बहने दूंगा। इस मुल्क की 25% मईशत, 20 से 25% मईशत जो है वो ज़राअत है, और आपके घर में ये गंदम या आपके घर में जो दीगर सब्जियां, ये तमाम आपकी फूड सिक्योरिटी जो है 100% फूड सिक्योरिटी, 50% एम्प्लॉयमेंट, 25% आपकी तरक्की, आपकी मईशत, और 100% आपकी फूड सिक्योरिटी जो है उसके ऊपर हाथ किसी और ने रखा हुआ है। क्या यह हक सबको मिल गया है कि ऊपर के रहने वाले लोग ढलान में रहने वाले लोगों का पानी रोक सकेंगे? क्या यह हक दे दिया गया है दुनिया को कि हर मुल्क जो ढलान पे है, जिसको आप लोअर राइपेरियन कहते हैं, अपर राइपेरियन का रहने वाला मुल्क उसका पानी रोक सकता है, उसके बच्चों को प्यासा कर सकता है? अरे भाई, हम तो मुहर्रम के महीने में बैठे हैं, हमारे यहां तो हम तो पहले से इन चीजों पे जान देने के लिए हम हक के सामने, बातिल के सामने खड़े होकर हक के लिए जान देने की तो हमारी ट्रेडिशन है, और हमारे पास तो ट्रीटी है। मगर वो मुमालिक जिनके पास कोई ट्रीटी नहीं है, बस सदियों से पानी बह रहा है तो बह रहा है, कभी किसी के गुमान में नहीं आया। वो नाइल्स का पानी कहां से अफ्रीका से शुरू होता है और कहां तक जाता है, कभी किसी के गुमान में नहीं आया कि मैं इसका पानी रोक लूं। और कोई ट्रीटी नहीं है जो किसी मुल्क को बचाती है। कन्वेंशन है कि कभी किसी ने बहती हुई हवा को भी रोका है, कभी किसी ने बहते हुए पानी को भी रोका है, कभी कोई खुशबुओं के रास्ते में भी खड़ा हो चुका है कि यहां बॉर्डर आ गया, खुशबू को रोक दो। अगर यह सब नहीं हो सकता और बाकी की दुनिया के अंदर पानी बह रहा है बगैर किसी ट्रीटी के, तो यहां पे कैसे रुक सकता है? कल की कॉन्फ्रेंस राइट्स की कॉन्फ्रेंस है। यह फैसला किया जाएगा कि ढलान पे रहने वाले पूरी दुनिया के बच्चे बच्चियां जो हैं उनको पानी का हक है या नहीं है। अभी तक तो वैसे भारत कोई ऐसी चीज़ नहीं कर सका जिससे हमारा पानी रोक सके, ना हम रोकने देंगे। ये बात बड़ी क्लियर है। जब वक्त आएगा तो आपको जवाब इसका मिल ही जाएगा। जवाब आपको मालूम है, सबको मालूम है। वैसे ही मायूब है उसका बार बार जिक्र करना, मगर जवाब सबको मालूम है। एक इंडस वाटर ट्रीटी में जो गुफ्तगू चल रही थी वो ये थी कि चलें, बहते पानी पे तो बिजली बनाने का हक आपको दिया, और जब भी बहते पानी पे, हमारा झगड़ा भी यही है कि बहते पानी पे जब आप बिजली बनाने का हक देते हैं तो थोड़ा बहुत पानी आप स्टोर करते हैं। उसका भी तरीक़ाकार बैनुल-अक़वामी सतह पे तय है, और अदालतों ने फैसला पाकिस्तान के हक में दे दिया कि अंधाधुंध नहीं स्टोर किया जा सकता पानी। इसका एक तरीक़ाकार है, इंजीनियरिंग का टेक्निकल तरीक़ाकार है, जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ था, जो बैनुल-अक़वामी सतह पे फैसला आ चुका है। तो असल बात ये थी कि उस वक्त बहुत से लोगों को शक था,
सिर्फ शक था कि होगा ये कि अगर ये बहुत से बंद बना देंगे और अंधाधुंध पानी वहाँ पे रोकना शुरू कर देंगे तो ऐसा नहीं कि पानी रोक देंगे, मगर ऐसा है कि जिस वक्त हमें पानी चाहिए, जिस वक्त इकबाल सुलंगी को पानी चाहिए, जब फसल, अगर आप में से बहुत से लोग गांव से हैं, जब आप सैपलिंग लगाते हैं, जब सीड में से छोटा सा नन्हा पौधा निकलता है, उसको अगर 5 दिन पानी ना मिले तो वो बर्बाद हो जाता है। तो लोगों के गुमान में ये था कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत ये जो कह रहा है कि हम सिर्फ बहते पानी पे बना रहे हैं, अगर 5-6 इसने ऐसे डैम सीक्वेंस से बना दिए तो थोड़ा 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 पानी करके ज़्यादा पानी रोक के उन 15 दिनों में जब पानी चाहिए उस वक्त फसलों को बर्बाद कर देगा। ये गुमान था, शक था, इस जंग में साबित हो गया। यानी उनके पास ताकत नहीं थी पानी रोकने की, 1-1.5 दिन के बाद नहीं रोक पाए तो छोड़ना पड़ा, मगर 1-1.5-2 दिन जो पानी रोका उससे साबित हो गया कि वो तमाम शकूक जो लोगों के दिलों में थे वो बिल्कुल हकीकत में मबनी थे। इस वजह से एक तो बैनुल अक़वामी सतह पे जो अल्लाह ने हमें कामयाबी दी, जिस पे कहा गया कि आप ऐसे बंद नहीं बना सकते कि आप जो मर्जी पानी रोक लें। एक तरीक़ाकार है बहते पानी का, बिजली बनाने का, उसमें एक तरीक़ाकार है कि कितना पानी आप रोक सकते हैं, बस उससे ज़्यादा आप एक कतरा नहीं रोक पाएंगे। चलें आगे लेकर चलते हैं इसको। दूसरी बात आपने ज़्यादा अहम की, वो तो हमारी जिम्मेदारी है ना भाई। बंद जो है वो जो हम डैम बनाते हैं, ये पानी का स्टोरेज नहीं होता, ये पानी को रेगुलेट करने का तरीका होता है। ये अभी पिछला जो सैलाब आया तो न जाने 7 या 8 मंगला या तरबेला डैम जो है समंदर में बह गए। कभी तो पानी नहीं होता फसलों में, और कभी 7-8 डैम जो हैं वो पानी समंदर में बह जाता है। इसको रेगुलेट करने का एक ही तरीका है कि जब ज़्यादा पानी आए तो उसको आप स्टोरेज में डाल दें। इसलिए नहीं कि आपको सिर्फ स्टोरेज चाहिए, इसलिए कि जब आपको गरीब किसान को जब फसल के लिए पानी चाहिए तब दिया जा सके। अगर उसके 50 दिन बाद या 100-150 दिन के बाद 4 तरबेला भी बह जाए समंदर में, इतना पानी हो, तो वो उसका क्या फ़ायदा? वो तो हो सकता है खड़ी फसलों को तबाह कर दे। कि हम इस पे बहुत ज़्यादा, इन दोनों डैम्स पे, भाषा पे और दासू पे, बहुत ज़्यादा इन्हिसार बैनुल अक़वामी फ़ंडिंग का नहीं कर रहे। वहाँ भी कर रहे हैं, हम फंडिंग ले रहे हैं। अब हमारे यहाँ जो हमारी डेवलपमेंटल बजट्स हैं वो वफाकी हुकूमत का, आपको पता है वफाकी हुकूमत का 50% जो हमारी आमदन होती है वो जाती है डेट सर्विसिंग में, और 50% जो हमारी आमदन आती है वो जाती सूबों के पास 18वीं तरमीम के मुताबिक। तो हम तो शुरू ही मनफी से करते हैं। अगर नॉन टैक्स रेवेन्यू हमारे पास ना हो तो हम तो शुरू भी नहीं कर पाते। तो उसी में से 1 ट्रिलियन का तकरीबन बजट रखते हैं हम डेवलपमेंटल, जो बहुत ज़्यादा होना चाहिए इन्हीं तमाम मंसूबों के लिए। लेकिन बहरहाल जो हमारी आमदन है उसके मुताबिक और जो हमारे आइनी तकाज़े हैं उनको 57-57.5% देने के बाद सूबों को, और डेट सर्विस करने के बाद जो हमारे पास रेवेन्यू आते हैं उसमें से 1 ट्रिलियन रुपया मुख्तस किया जाता है। इस दफ़ा ज़्यादा किया गया है डेवलपमेंट के लिए। तो उसका जो सबसे बड़ा पोर्शन है वो यही पानी के मंसूबों पे खर्च किया जा रहा है।